नमस्कार साथियों, इस वक्त जो अपडेट है वो है राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्हों के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है कि जल्द ही हमारा सिंध जो है हमारा होने वाला है। हमारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले वो हमारा था, ठीक है। अब जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो रूल डिवाइड एंड रूल के तहत वो पाकिस्तान को दे दिया गया था और पाकिस्तान लगातार उस प्रांत का शोषण कर रहा है और 90,000 नन हिंदू जो है उस वक्त हमारे देश में आए थे और काफ़ी कुछ उन्होंने डेवलपमेंट किया है। और इस प्रकार के डेवलपमेंट देखकर जो वहाँ के सिंधी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए वो लगातार इस देश में आने के लिए वो मांग कर रहे हैं या अपने लिए एक नया देश की मांग कर रहे हैं। सिंध को जानने के लिए सबसे पहले हमें सिंध का इतिहास जानना होगा। दोस्तों, बहुत ही पुराना जो है इसकी इतिहास से इंडस वैली की जो सभ्यता है उस सभ्यता के ये लोग हैं, ऐसा ये लोग भी मानते हैं। और उनकी जो साइट है इंडस वैली की वो सिंध नदी के आसपास ही है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर यह एक पुरानी सभ्यता है और इसको जो है डेवलपमेंट जो है करने के लिए काफ़ी बुद्धिजीवी लोग ये लोग होते हैं, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जब वह पाकिस्तान से भारत में आते हैं तो वो डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में बैठे सिंधी लोग देखकर इसका एक्सप्रेशन लेते हैं और मांगते हैं पाकिस्तान से अपना सिंधु देश। साथियों, यह बुद्धिज़्म का हब हुआ करता था और साथ ही में उसके बाद जो है कि ब्राह्मणिकल सेंटर भी बना और चच डायनेसिटी के तहत वहाँ पे राजा दाहिर सेन राज करते हैं और वह अंतिम हिंदू शासक थे। साथियों, बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे अरबियन जो है सी है पास में, जब लुटेरे मुस्लिम्स जो है अपने खलीफा के लिए कुछ भेजते हैं तो कुछ लोग भागते भागते राजा के पास आते हैं। उन्हीं में से कुछ लोगों को राजा दाहिर से रख लेते हैं और उनको वापस नहीं करते हैं और यही कारण बनता है कि उन पर बगदाद के खलीफा आक्रमण करने के लिए आदेश देता है और लगभग 15 बार अटैक किया जाता है और 14 बार वो जीतते हैं, लेकिन लास्ट में वो हार जाते हैं और हारने के बाद उनके सर को कलम किया जाता है और बगदाद के खलीफा के पास भेजा जाता है। साथियों, बताना चाहता हूँ कि उनकी जो 2 लड़कियाँ थी उनको भी भेजा जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता नहीं, बल्कि ऐसा इतिहास में है कि ये काफ़ी एक ऐसा विषय है जो डायलॉग की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्हों लोगों ने उसको मार दिया था। 800 साल पहले मीरक शाह नामक एक मुस्लिम आता है जो मास कन्वर्सन करता है उस एरिया में, काफ़ी हिंदुओं को मारता काटता है और आदेश देता है कि जो लोग मुस्लिम नहीं बनेंगे उनको काट दो। इस प्रकार के आदेश से काफ़ी लोग जो है भयभीत होते हैं और अपने इष्ट देवता को याद करते हैं और उनके इष्ट देवता प्रगट लेते हैं झूले लाल के रूप में। झूले लाल मीरक शाह को समझाते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं कि ऐसा मत करो, प्रेम प्यार से रहो। तो वह उनकी शक्तियों से प्रभावित होता है और उनके चरणों में शरणागत हो जाता है और इस प्रकार जो है कि फिर से सिंध के लोग खुशहाल जीवन यापन करने लगते हैं और फिर सिंध मुगलों के हाथ में जाता है, उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथ में जाता है और 1947 में जब आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के हाथ में चला जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान के हाथ में चला जाता है तो 70% उनका रिवेन्यू पंजाब प्रांत के लोग लेकर अपने को लाहौर को डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जो सिंध की राजधानी है कराची, जिसे पाकिस्तान का मुंबई बोला जाता है, उसको जो है नहीं डेवलपमेंट किया जाता है। और ऐसा
नहीं करने के वजह से वहाँ के लोग लगातार जो है कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ख़राब है और वो लोग अपने लिए एक नया देश की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच एक स्टेटमेंट आता है भारत सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा कि सिंध अपना होने वाला है। निश्चित तौर पे भारत सरकार उसके लिए कुछ कर रही होगी, कुछ प्लानिंग होगा। और ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।